एक 23 साल के युवक पर उस समय जिम्मेदारियों का बोझ आ गया था जब पिता की मृत्यु एक सड़क हादसे में हो गई। धर्मवीर अपने घर का इकलौता बेटा था। पिता की मौत के बाद दो बहनों और घर की पूरी जिम्मेदारी उसी पर थी। धर्मवीर के पिता जमींदार थे और घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। धर्मवीर ने अपनी बड़ी बहन उमा की शादी 3 महीने पहले नगला सिंघी थाना क्षेत्र के धीरपुरा लांघी में एक फौजी के साथ कर दी। बहनोई का छोटा भाई भी फौज में है, जिसके साथ धर्मवीर के जीजा ने अपनी साली की शादी कराने की बात की और धर्मवीर भी राजी हो गया था। धर्मवीर ने अपना कोचिंग सेंटर भी शुरू कर लिया था और वो खुद भी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था। क्योंकि धर्मवीर सारी संपत्ति का अब इकलौता मालिक था, तो हर कोई उसकी तरक्की से जलने लगा था। धर्मवीर ने कुछ ही दिन पहले अपनी कुछ जमीन बेची थी, जिसे बेचकर उसे 1.25 करोड़ रुपए मिले थे और जिसके बाद धर्मवीर ने एक नई थार गाड़ी खरीदी थी, जिसे देखकर गांव के लोग तो जल ही रहे थे। लेकिन इसी बीच उसके परिवार में भी कोई था जिसकी नज़र धर्मवीर की संपत्ति पर थी और इसी घर के सदस्य ने रच दी एक ऐसी साजिश जिसने न सिर्फ रिश्तों को कलंकित कर दिया बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। नमस्कार, खबर की कबर में बात करेंगे एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की, जिसमें प्रॉपर्टी हथियाने के लिए एक बहनोई ने ही रच दी अपने इकलौते साले की हत्या की साजिश और बुझा दिया घर का इकलौता चिराग। जीजा साले के रिश्तों को कलंकित करने वाली ये घटना 29 जुलाई 2023 की है। उत्तर प्रदेश के आगरा में सिंघी के गांव ग्वारई में सुबह सुबह एक काले रंग की चमचमाती थार गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी। कार की ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं था, मगर बगल की सीट पर एक जवान युवक बैठा था। उसने सीट बेल्ट लगाई हुई थी, मगर कोई शारीरिक गतिविधि नहीं हो रही थी, जिससे गांव के लोगों को कुछ शक हुआ। उन्होंने पास जाकर देखा तो लड़के के सिर पर गोली लगने का निशान था और शरीर से खून बह रहा था। गांव वाले फौरन ही पुलिस को सूचना देते हैं, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। फोरेंसिक टीम को सबूत जुटाने के लिए बुलाया जाता है। युवक को 2 गोली मारी गई थी, एक गोली सिर पर और दूसरी उसकी कनपट्टी को छूकर निकल गई थी। शव की शिनाख्त की जाती है तो पता चलता है कि यह शव महुआ खेड़ा निवासी धर्मवीर यादव का है। पुलिस धर्मवीर के घर पहुंचती है तो वहां उसकी बूढ़ी मां मिलती है, जिनको धर्मवीर की हत्या के बारे में बताया जाता है। इकलौते जवान बेटे की हत्या से बूढ़ी मां टूट जाती है और सारे घर में मातम पसर जाता है। इधर पुलिस धर्मवीर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है और तहकीकात में जुट जाती है। पता चलता है कि धर्मवीर घर में इकलौता बेटा था। उसके पिता की 2 साल पहले एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। चूंकि पिता बड़े जमींदार थे तो धर्मवीर के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और धर्मवीर ने 3 महीने पहले ही अपनी बड़ी बहन उमा की शादी नगला सिंघी थाना क्षेत्र के धीरपुरा लांघी में रहने वाले फौजी योगेश के साथ की थी। साथ ही पुलिस को यह भी पता चलता है कि धर्मवीर ने 6 महीने पहले ही पुश्तैनी जमीन 1.25 करोड़ रुपए में बेची थी और 12 दिन पहले ही अपनी पुरानी सफारी कार बेचकर वो थार गाड़ी खरीद कर लाया था। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस धर्मवीर की कॉल डिटेल और लोकेशन निकलवाती है तो मालूम चलता है कि उसके जीजा योगेश के छोटे भाई अक्षय की लोकेशन और धर्मवीर की लोकेशन एक ही जगह की आ रही है। सीसीटीवी कैमरे खंगालते हुए पुलिस टीम आगरा कैंट स्टेशन तक पहुंचती है तो पुलिस को पता चला कि आगरा कैंट से धर्मवीर ने अक्षय को अपनी थार गाड़ी में बैठाया था। पुलिस टीम सीसीटीवी और लोकेशन की कड़ियों को जोड़ते हुए जीजा योगेश के भाई राजेश और अक्षय तक पहुंचती है तो उनसे पूछताछ की जाती है। पहले तो ये बहाना बनाने लगते हैं। थानाध्यक्ष कृपाल सिंह ने बताया कि जब राजेश से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सारा सच उगल दिया और साले धर्मवीर की हत्या की बात कबूल कर ली। राजेश ने पुलिस को बताया कि धर्मवीर की हत्या करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी और पैसों के लेन देन के लिए की गई है। धर्मवीर की हत्या का पूरा षड्यंत्र उसके बड़े जीजा योगेश ने अपने दोनों भाइयों के साथ मिलकर रचा था। घटना के समय धर्मवीर का जीजा योगेश पुणे में था और वो फोन पर ही अपने दोनों भाइयों को धर्मवीर की हत्या के लिए निर्देश दे रहा था।
इस काम को अंजाम देने के लिए योगेश का छोटा भाई अक्षय, जो कि फौजी है, वो भोपाल से आगरा आया था। पुलिस की पूछताछ में राजेश ने बताया कि बड़ी बहन की शादी में धर्मवीर ने 50 लाख रुपए खर्च किए थे। उसके पास काफी पैसा और जमीन थी। उसकी छोटी बहन की शादी भी जीजा योगेश के फौजी भाई अक्षय से होनी तय हुई थी। तीनों भाइयों ने धर्मवीर की प्रॉपर्टी कब्जाने के लिए उसकी हत्या की साजिश रची, जिसके तहत छोटा भाई अक्षय भोपाल से बिना टिकट 28 जुलाई की रात ट्रेन से आगरा आया। अक्षय ने धर्मवीर को स्टेशन पर उसे लेने के लिए बुलाया था और धर्मवीर आगरा कैंट स्टेशन से अक्षय को लेकर निकला। इस दौरान कार अक्षय चला रहा था, जबकि धर्मवीर उसके बगल की सीट पर बैठा हुआ था और अक्षय का भाई राजेश थार गाड़ी के पीछे पीछे अपनी बाइक से आ रहा था। अक्षय ने टॉयलेट करने के लिए गाड़ी ग्वारे गांव के पास रोकी। वो गाड़ी से नीचे उतरकर पीछे की साइड चला गया और गाड़ी के सारे लॉक खोल दिए। उसके बाद पीछे से बाइक पर आ रहे राजेश ने गाड़ी का गेट खोल दिया और अक्षय गाड़ी के पीछे से घूमकर वापस आया और धर्मवीर के सिर में गोली मार दी। दूसरी गोली राजेश ने चलाई, जो धर्मवीर की कनपट्टी छू कर निकल गई। फिर राजेश और अक्षय बाइक से स्टेशन की ओर निकल गए। घटना को अंजाम देने के बाद अक्षय ने स्टेशन से बाइक ली और फिर बाइक से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा और वहां से फ्लाइट से मुंबई होते हुए भोपाल पहुंच गया। भोपाल में उसने समय से अपनी यूनिट भी ज्वाइन कर ली। ऐसा उसने इसलिए किया जिससे उसका कोई छुट्टी का रिकॉर्ड ना बने। राजेश ने पुलिस को बताया कि धर्मवीर की हत्या की साजिश लगभग 10 दिनों से रची जा रही थी। पुलिस को कोई सबूत ना मिले, इसलिए फिल्मी स्टाइल में प्लानिंग को तैयार किया गया और उसे अंजाम भी दिया गया। पुलिस ने धर्मवीर के बहनोई समेत तीनों भाइयों को अब गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल किए गए दोनों तमंचे भी बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आपकी इस खबर पर क्या राय है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आगे भी क्राइम की ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।